हेलो गाइज, RSV ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है। और आज का आपका जो टॉपिक है, जो सेशन होने वाला है क्लास 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर में, आज हम डिग्री लेके आए हैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ में आपको डिग्री समझाएंगे। तो आ जाइए सभी लोग। देखो, जो आपकी डिग्री होती है इसकी बात की एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। ये किसका भाग होता है? एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। और डिग्री की बात करें तो इसकी हिंदी होती है अवस्था। क्या होती है? अवस्था। ठीक है। और इसके बाद में जो डिग्री आपकी होती है तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? देखो, जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है ये मूल अवस्था में होती है। इसमें फर्स्ट फॉर्म, मूल अवस्था का मतलब होता है किसी भी चीज को आप जैसे दी गई वैसे लिख देना, उसमें कुछ भी बदलाव या कुछ भी अपने पास से ऐड ना करना, ये होता है मूल अवस्था। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपकी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? इसमें टू पर्सन या थिंग की तुलना की जाती है। जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें किसी दो चीज की तुलना करते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो आपका तुलनात्मक वर्ड होता है, जो आपका कंपैरेटिव, ठीक है, जो कंपैरिजन वर्ड होता है वो आपका देन का यूज करते हैं। इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी से निकलती है। उसके बाद में गाइज, जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है ये किसी को भी सबसे अच्छा खराब बताया जाता है। इसमें किसी भी चीज को हाईएस्ट रखते हैं। किसी भी चीज को अगर बताना है तो सबसे हाईएस्ट बताएंगे, सबसे खराब बताना है तो सबसे खराब बताएंगे, बुरा बताना है तो सबसे बुरा बताएंगे। ठीक है। तो इस टाइप से ये आपकी होती है। इसमें डार्क वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डार्क का करते हैं। ठीक है। तो आ जाइए फिर इसके बाद में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद में ये तो आपकी कुछ इसकी इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपको दे दी। ठीक है। उसके बाद बनाते कैसे देखो, समझो इसके बाद में क्या क्या होता है। इसके बाद में हम आपको समझाएंगे सिलेबल। सिलेबल, ठीक है। सिलेबल की बात करें तो ये जो आपके सिलेबल दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मोनो सिलेबल, एक कौन सा होता है आपका पोली सिलेबल। ठीक है। ये आपके दो सिलेबल होते हैं, सिलेबल। ठीक है। तो अब देखो, यानी कि सिलेबल का मतलब क्या होता है? दो आपके सिलेबल होते हैं, एक होता है मोनो सिलेबल, एक होता है पोली सिलेबल। अभी मोनो क्या होता है, पोली क्या होता है, अभी आपको समझाएंगे। देखो, मोनो का मतलब ये होता है जिसमें 6 माइनस का मतलब होता है जिसमें 6 लेटर से कम हो, जिस मीनिंग में 6 लेटर से कम हो, या जिस एडजेक्टिव में 6 लेटर से कम आपके हो, ठीक, उसे बोलते हैं मोनोस लेवल। अच्छा, पोलिश लेवल क्या होता है? जिसमें 6 प्लस हो, मतलब 6 से ज्यादा अच्छे हो, 6 से अधिक अक्षर हो। ठीक है। अच्छा, ये हो जाता है आपका। इसमें क्या होता है? 6 माइनस या 6 से कम हो, 6 से कम अक्षर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मोनो। पोली का मतलब क्या होता है? इसमें 6 से अधिक अक्षर हो। ठीक। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। इसके बाद में अब देखो करते क्या है, जब इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, मतलब मोनोस लेवल की कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो किसी भी मीनिंग के लास्ट में क्या यूज करेंगे हम? या सुपरलेटिव बनाना है। देखो, इसमें क्या होता है, मोनोस लेवल में जब 6 से कम लेटर, पहचान कैसे करेंगे? जिसमें 6 से कम लेटर आपके हों तो मोनोस लेवल हो जाएगा। एक शब्द में के जो स्मॉल मीनिंग होती है, जो स्मॉल मीनिंग होती है वो क्या हो जाएगा? आपका मोनोस लेवल हो जाएगा। ठीक है। और पोलिश लेवल जिसमें लॉन्ग मीनिंग होती है। ठीक है। तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए लास्ट में हम ER लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ER। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लास्ट में EST का यूज करते हैं मीनिंगों में। ठीक, अधिकांश, हालांकि सभी में ऐसा नहीं होता, बट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पर्सनल होते हैं। ठीक है। तो उनमें आप इस बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है। अधिकांश देखा जाए, मोस्टली क्या होता है, इसका यूज करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए ग्रेट है, जिससे हमने लिखा ग्रेट। क्या लिखा? ग्रेट। ठीक है। अब कह देगा इसकी कंपेरेटिव बनाओ। अब ग्रेट में गिनो 1 2 3 4 5, 5 मीनिंग है कि नहीं? ग्रेट में कितनी मीनिंग है? 5। ठीक है, सॉरी,
ग्रेट में कितने लेटर आपके हैं 5, तो 5 हमने बताया जो 6 से कम हो, तो 6 से कम है कि नहीं, तो इसमें कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाएंगे ER। तो कहने मतलब हम यहाँ पे ग्रेटर लिखा हमने ग्रेट, इसमें लगा दिया ER, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपका कंपेरेटिव डिग्री, क्या बन जाएगी कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी। अच्छा सुपरलेटिव बनानी तो क्या करेंगे हम, देखो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे हम इधर ग्रेटेस्ट, देखो लिखो ग्रेट, लगा दो EST, ग्रेटेस्ट हो गया, ये क्या बन जाएगी आपकी सुपरलेटिव, ठीक है। और इसमें क्या बन जाएगा आपका ग्रेटर, समझ चुके हो। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके बाद में हम समझाते हैं आपको पुलिस लेवल में क्या होता है। पुलिस लेवल में कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए, देखो कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं, किसका मोर का, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक। अब देखो जैसे एग्जांपल लिया हमने पुलिस लेवल में, हमने ले लिया एक एग्जांपल जैसे ब्यूटीफुल, क्या लिया ब्यूटीफुल। अब इसको गिनो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लेटर से अधिक है कि नहीं। जब 6 प्लस होगा कहने का मतलब 6 से अधिक अक्षर हो, या ऐसे समझ लो जो लॉन्ग मीनिंग होती है, जो दो भागों से मिलकर बनी होती है, जैसे बेटी अलग हो जाएगा फुल अलग हो जाएगा आपका। बेटी मैंने सुंदर, फुल मैंने भरा हुआ, जो सुंदरता से भरा हुआ उसे बोलते हैं ब्यूटीफुल। तो जो मीनिंग डबल बनेगी आपकी, जैसे ठीक है मान लीजिए जो मीनिंग, जैसे मान लीजिए जो डबल मीनिंग बन जाएगी आपकी, वहां पे क्या लगाएंगे हम कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का यूज करेंगे, बिकॉज ये आपकी पुलिस लेवल में मीनिंग आती है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे हमको ब्यूटीफुल का क्या बनाना है, ब्यूटीफुल मीनिंग की हमें कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, तो क्या हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, क्या लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल, ठीक। उसके बाद में मोस्ट का क्या हो जाएगा, इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा आपका मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस टाइप से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो फिर समझो एक बार सिलेबल क्या होता है। सिलेबल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोस लेवल, एक होता है पोलिस लेवल। अच्छा मोनोस लेवल क्या होता है, जिसमें 6 लेटर से कम मीनिंग हो, 6 माइनस मतलब जिसमें जो छोटी मीनिंग होती है, उसमें क्या होता है आपका मोनोस लेवल आता है। पोलिस लेवल क्या होता है, जो आपकी लॉन्ग मीनिंग होती है। याद करने का आपको ट्रिक बता देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मिनी बस में जाएंगे, किसमें मिनी बस में जाएंगे। तो मिनी का मतलब होता है जो स्मॉल बस होती है, जो छोटी बस होती है, ठीक है। तो मिनी से आप मोनो समझ जाना, ठीक है। तो इस टाइप से हम चीजों को रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से, समझ गए हो। तो देखो एग्जांपल जैसे मुझे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम चीजों को समझेंगे। तो इसमें ध्यान देना आपको, कॉन्सेप्ट 1 में क्या होता है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपकी पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी, प्लस अदर वर्ड आपके आ जाएंगे, ठीक है। जो आप जब आप इंटर लेवल में जाओगे तो चीजें इससे टफ मिलती है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल हाई स्कूल लेवल का आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंटर लेवल का, अगर इंटर लेवल की अगर आपको डिग्री देखनी है तो आप इंटर की क्लास में मिलेगी आपको, ठीक है। इंटर की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको मिल जाएगी। तो अभी ये हाई स्कूल की दी गई, ठीक है। देखो समझो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मोहन अच्छा विद्यार्थी है, तो कहने का मतलब मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, अदर वर्ड आपका विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बने देखो समझ लो। तो यहाँ पे मोहन क्या हो जाएगा आपका, पहले इसको नॉर्मलाइज कर देते पूरा, मोहन हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा आपका डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक। विद्यार्थी क्या हो जाएगा आपका अदर वर्ड, है क्या आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया मोहन, तो लिखेंगे हम मोहन इज। इसके बाद में क्या है? अच्छा, अच्छा अंग्रेजी क्या पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे आएगी तो हो जाएगा गुड। इसके बाद में विद्यार्थी स्टूडेंट, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 1 था आपका, ठीक समझ गए। अब इसी का कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं, कॉन्सेप्ट 2 इसी का। उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर लिखते सीधे, तो लिखेंगे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री का, हो जाएगा आपका इसमें देखो, तो लिखेंगे यहाँ पे ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका इसमें प्रथम शब्द
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रथम शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस अंतिम शब्द, ठीक, ये समझ लो, ये हो जाएगा आपका। ये है क्या स्ट्रक्चर, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री का, किसका है, पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। तो एग्जांपल देखो एक इसका, देखो एग्जांपल की बात हो जाएगा आपका जैसे, और हाँ एक चीज इसमें ध्यान दो, प्रथम शब्द की जगह पे एक आपका सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी हेल्पिंग, आज इसकी हिंदी की बात की, आज की हिंदी होती है उतना या उतनी, क्या होती है, उतना या उतनी, ये इसकी हिंदी होती है यहाँ पर। अच्छा इस वाले आज की हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है जितना या जितनी, जितना या जितनी। देखो समझो, इसमें क्या होता है, प्रथम शब्द क्या होता है, सब्जेक्ट आपका आता है, अंतिम शब्द में भी नाम ही किसी का होता है, ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। तो इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद में एज, जो फर्स्ट एज होता है, इसका मतलब हिंदी होती है उतना या उतनी, उतना या उतनी, ठीक। अगर मेल पर्सन है तो उतना कहोगे, अगर फीमेल पर्सन है तो उतनी कहोगे। जो सेकंड वाला एज आपका होता है, इसकी भी हिंदी होती है जितना या जितनी। जो मेल पर्सन होगा वहां पे जितना कहोगे, अगर फीमेल पर्सन है तो वहां पे जितनी कहोगे, ठीक है। इतना होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे हमने लिखा मोहन उतना बुद्धिमान है जितना सोहन है, जितना सोहन है। अब देखो समझो, तो चीजों को हम कैसे बनाएंगे, तो हम सेंटेंस में देखा उतना आ गया इधर, ठीक है। तो ये चीज देखो ध्यान से, इसमें उतना दिया, इसमें जितना दिया। अगर उतना या जितना आ जाए तो समझ जाना कॉन्सेप्ट टू में हम पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से बनाएंगे, वो भी किसका, एज, डॉट डॉट एज का यूज करेंगे, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। तो मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम शब्द, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहन हो जाएगा आपका मोहन। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एज हो जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा आपका, एज लिख लो। उसके बाद में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। तो बुद्धिमान क्या होता है आपका, इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इंटेलिजेंट, ओके। उसके बाद में क्या करेंगे हम, फिर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अंतिम शब्द क्या है, सोहन। तो हो जाएगा आपका मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन। मोहन इज मीन्स है, एज मीन्स उतना, इंटेलिजेंट मीन्स महान, एज मीन्स जितना, सोहन है। मोहन उतना महान है जितना सोहन है। तो ये टाइप टू कॉन्सेप्ट नंबर 2 था आपका, हमने समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद में कॉन्सेप्ट आपको, इसका एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे हमने लिख दिया इधर, मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना, जितने तुम हो। उसने कहा मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितने तुम हो, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितने तुम हो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा, देखो हो जाएगा आपका आई, आई के साथ क्या है, एम आता, आई एम नॉट एज वीक एज यू। अब किसी किसी किताब में यू आर भी आप लगा सकते हो, कोई कोई किताबों में क्या होता है, यू आर भी बाद में दिया होता है, ठीक है, नो डाउट। तो हो जाएगा आपका आई एम नॉट एज वीक एज यू, ठीक है, मैं उतना कमजोर नहीं जितना आप हो, ठीक है। तो इस टाइप से हम चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या, अगला कंसेप्ट, अब आ जाओ कंपेरेटिव डिग्री में, ठीक है। अब किसमें आएंगे हम, कंपेरेटिव डिग्री में, ठीक है। अब आएंगे हम कंपेरेटिव डिग्री में, किसमें, कंपेरेटिव डिग्री में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट 1 में समझाएंगे हम आपको, इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट
अब इसमें देखो क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका प्रथम शब्द, ठीक है, प्लस, ऐसे कर लो, प्रथम शब्द ना करो तो भूल जाओगे आप। देखो हो जाएगा आप कंप्लीटिव डिग्री का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका प्रथम शब्द प्लस, या इससे मान लो, इसको प्रथम शब्द ना मानो, सब्जेक्ट कर लो, ठीक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंप्लीटिव डिग्री प्लस आपका देन आता है, देन प्लस यहाँ पे कर लो नाम, किसी का नाउन कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट करो, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या कर देते हैं ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड, ठीक है, हो जाएगा आपका अदर वर्ड। अब देखो समझो, जैसे एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। एग्जांपल, मैं सोहन से अच्छा, मैं सोहन से बुद्धिमान हूँ। अब देखो समझो, जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होता है, इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट आपका, इसमें क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट आएगा पहले, आपके हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस अदर वर्ड। तो इसमें एक सेंटेंस दिया हमने, तो में क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, और बुद्धिमान क्या हो जाएगी आपकी, ये कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी डिग्री हो जाएगी बुद्धिमान, ठीक है। इसके बाद में हूँ क्या आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सोहन क्या हो जाएगा आपका अदर वर्ड, और इससे क्या है देन आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान दो कैसे बनाएंगे इसको हम, तो हो जाएगा आपका आई, उसके बाद में एम, ठीक है, तो बुद्धिमान। अब बुद्धिमान की अंग्रेजी क्या होती है आपके यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, बुद्धिमान की अंग्रेजी क्या होती है आपकी इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट में कितने वर्ड होते हैं आपके 6 प्लस होते हैं, देखो ध्यान दो इधर, बुद्धिमान की अंग्रेजी होती है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 6 प्लस है। तो 6 प्लस के लिए हमने समझाया था ये किस में जाएगा आपका पुलिस लेवल में, जब पुलिस लेवल में जाएगा ये, तो ये लॉन्ग मीनिंग है, तो इसको कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद में क्या आएगा आपका देन, तो लिखेंगे देन, उसके बाद में क्या हो जाएगा अदर वर्ड, क्या बचा आपका सोहन, तो क्या लिखेंगे सोहन। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे कंफ्यूज आप ये हो जाओगे, जैसे हमने इसको लिख दिया होता कि मैं सोहन से बुद्धिमान हूँ, ठीक है, मैं सोहन से बुद्धिमान हूँ, ठीक है, मैं सोहन से बुद्धिमान हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जिसके साथ में से लगता है, ठीक है, उसी को बाद में लिखते हैं, जिसके साथ में से होता है उस वाले वर्ड को बाद में लिखते हैं, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। तो इस टाइप से कंपेरेटिव डिग्री को हम बना सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब सुपरलेटिव डिग्री का समझते हैं। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट डाल लो, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें देखो सुपरलेटिव, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस अदर वर्ड, इस टाइप से आते हैं। एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल लिखा हमने, मोहन कक्षा में सबसे बुद्धिमान है,
सबसे मोहन कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है, सबसे बुद्धिमान छात्र है। देखो ध्यान दो सभी लोग, इसमें हमने लिखा एग्जाम्पल, मोहन कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है। मोहन कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे मोहन क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग। ठीक है, बुद्धिमान ये क्या हो जाएगा, आपका डिग्री आपकी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद में सबसे सुपरलेटिव में कक्षा में, ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा पूरा। ठीक, ये कक्षा में आपका ये, ठीक है, ये अदर वर्ड में आएगा, किसमें आएगा, अदर वर्ड में आ जाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको हम, तो बन जाएगा आपका, लिखेंगे मोहन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड क्या दी गई आपकी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है, इज। ठीक है, मोहन इज, उसके बाद में द, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, बुद्धिमान की अंग्रेजी होती है क्या, इंटेलिजेंट। अभी हमने आपको समझाया था, इंटेलिजेंट किसमें आता है, आपका पुलिस लेवल में, और पुलिस लेवल में इंटेलिजेंट आने का मतलब सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका छात्र, तो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कहाँ, कक्षा में, तो इन द क्लास। ये द ना लगा, इसी को इन क्लास कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इन क्लास। तो देखो बन जाएगा आपका मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, तो इस टाइप से हम चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, जो आपकी डिग्री थी, जो डिग्री की बेसिक जानकारी थी, जो हाई स्कूल लेवल की डिग्री आती, वो हमने आपको समझा दी। ठीक है, अगले नेक्स्ट सेशन में हम आपको डिग्री से समझाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव कैसे बनाते हैं और कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो आपका लेक्चर 2 में समझाएंगे, और जो आपका ये था, ये लेक्चर 2 था। ठीक है, और देखिए सभी के लिए आपका होमवर्क है, राम उतना महान है जितनी सीता है। ये आपके लिए होमवर्क दे रहे थे, घर के लिए काम है ये आपका। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस आपका है, राम सीता से महान है, राम सीता से महान है। तो ये 2 सेंटेंस आपके घर के लिए। ठीक है, इन 2 सेंटेंस को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो गाइज जो आपका ये सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर लाइक पसंद हो, ठीक है, लाइक कीजिए अगर क्लास अच्छी लगे आपको। और इसी के साथ ये क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।